नमस्कार दोस्तों। ये देखिए कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसमें दूसरा अध्याय है। इसमें राजस्थान के प्रमुख संत हैं और प्रमुख लोक देवताएं हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में लोक देवताओं से संबंधित एक या दो प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजस्थान से संबंधित होती है उसमें। तो अपन सभी लोक देवता हैं उनके बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। 13वीं शताब्दी की बात है। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यानी जैसे ही अपने भारत देश में जब मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हो गए थे, इस्लामों के प्रवेश हुआ था, तुर्कों ने आक्रमण किया था, तो अपने जो जनजीवन है उसमें भी परिवर्तन होना स्वाभाविक था। तो वो परिवर्तन हुआ क्यों कि इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवादी और बाह्य आडंबरों से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन तथा नाम स्मरण की दिशा में प्रवाहित होने लगी। यानी जो रूढ़िवादी पद्धति थी अपने भारत देश में, उन रूढ़िवादी प्रभावों को तोड़ करके और जो मूर्ति पूजा थी उनको और बाह्य आडंबरों को छोड़ करके जो अपने लोक देवता हैं, संत मुनि हैं, उन्होंने ध्यान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि ईश्वर में का ध्यान करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, उनकी ओर प्रवाहित होने लगा। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने आचरण और दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई है और आम जन में उनकी दिखाई राह पर न केवल अनुसरण किया। यानी आम जनता जो है, जो लोक देवता हैं, उन्होंने जो राह दिखाई है उसका न केवल उन्होंने अनुसरण किया, यानी न केवल उनके पीछे चले, वरन उन्हें देवता तुल्य मानने भी लग गए थे। इन्हीं लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्राप्त हुआ था। और इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन है वो करेंगे। सबसे प्रमुख जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में हैं गोगा जी। वो कौन है? गोगा जी। अब देखिए गोगा जी का नाम राजस्थान में 5 पीरों में, यानी राजस्थान के 5 प्रमुख पीर हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इनमें प्रमुख पीर नहीं है। तो देखिए पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारिया गोगा जी जेहा। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और मेहा जी ये एक ही के नाम हैं। और गोगा जी तो देखिए 5 हैं। ये पंचपीरी कहलाते हैं राजस्थान में। ठीक है। इनमें से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न यूँ पूछा जाता है कि आपको 3 नाम तो यहाँ से मिलेंगे और एक अन्य से मिल जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? कई बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, जैसे परीक्षा में दे देता है कि गोगा जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है और गणेश जी है, इनमें से कौन सा लोक देवता नहीं है? तो गणेश जी लोक देवता नहीं है। लोक देवता का शाब्दिक अर्थ होता है वहाँ की जनता के द्वारा वहाँ के व्यक्तियों को देवता के समान मान लेना, है ना, देवता के समान दर्जा देना, वो होता है लोक देवता। और एक होते हैं साक्षात देवता। तो गणेश जी जो हैं भगवान शिव के पुत्र हैं, वो साक्षात देवता माने जाते हैं। अब आगे देखिए गोगा जी के बारे में चर्चा करते हैं। पुस्तक में देखो जहाँ तक दिया गया है और जहाँ पर नहीं दिया गया उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। इनके पिता का नाम जेवर जी है। क्या नाम है? इनके पिता का नाम है जेवर जी और माता का नाम है वो बाछल है। माता पिता का नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। दूसरा इनकी घोड़ी का नाम अक्सर याद रखना, यही परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये किनके शिष्य थे? तो गोरखनाथ और मोहम्मद गजनी के समकालीन माने जाते हैं। मोहम्मद गजनी से इन्होंने युद्ध भी किया था। गोरखनाथ जी के ये क्या रहे हैं? शिष्य रहे हैं। देखो गोगा जी में गु गो ऐसे एक शब्द मिलता है अपन को, गु गो। गु का मतलब होता है गुरु और गो का मतलब होता है गोरखनाथ। तो इनका नामकरण है वो गुगो इसलिए पड़ा है अपने गुरु गोरखनाथ के प्रति। आगे देख गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन के साथ में संपत्ति का विवाद चल रहा था। इन दोनों भाइयों के साथ में क्या चल रहा था? संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन और सज्जन के द्वारा मुसलमानों की फौज को ला करके गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण उनका गोगा जी के साथ में भीषण युद्ध हुआ था और जिसमें अर्जुन और सज्जन के साथ में गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों के साथ में सतलज नदी के किनारे मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था और वीरगति प्राप्त की थी। इसमें 47 पुत्र थे और 60 इसके इनके भतीजे थे, यानी पूरा इनका जो कुटुंब था, पूरा परिवार था, वही वीरगति को प्राप्त हो गया है। अब अक्सर परीक्षा में धुरमेड़ी और सिरसमेड़ी के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो ददरेवा है। ददरेवा चूरू जिले में है, राजगढ़ तहसील में। ददरेवा सिरसमेड़ी कहलाती है जहाँ पर इसकी समाधि स्थल है।
तथा समाधि स्थल जहाँ पर है वो धुरमेड़ी कहलाती है, वो गोगामेड़ी है, जो कि हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में स्थित है। ध्यान रखना, शीर्षमेड़ी कहाँ पर है, ददरेवा में। धुरमेड़ी कहाँ पर है, वो गोगामेड़ी में। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, ये भी अपने को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न कि गोगा नवमी कब आती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और इसी दिन गोगा जी की अश्वरोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। ये जो आप सचित्र देख रहे हैं, देख लीजिए, ये गोगा जी का सचित्र है। हाथ में भाला है और अश्वरोही यानी घोड़े पे विराजमान है और सर्प का भी प्रतीक है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव की खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। कई बार पूछा जाता है गोगा जी का पूजा स्थल या मंदिर कहाँ पर होता है, तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। ऐसी मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर भी पूजते हैं, साक्षात देवता जाहिर पीर। सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा वो करते हैं। हिंदुओं वो नागराज के रूप में तथा मुस्लिम वो गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा है वो की जाती है। अब इनके बारे में थोड़ी सी डीपली जानकारी अपन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, गोगा जी जो हैं, इनका एक प्रसिद्ध मंदिर गोगा जी की ओल्डी, जो कि सांचौर जालोर में स्थित है। कई बार ये पूछा जाता है, सांचौर जालोर में है गोगा जी की ओल्डी, और ये नागों के देवता माने जाते हैं। गोगा जी की जो पत्नी है वो केमल दे का नाम था। क्या नाम था? केलम दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? केलम दे था। अच्छी तरीके से याद रखना। केलम जी जो थी वो आपको पता होना चाहिए, बूढ़ो जी की लड़की व कोलूमंड की राजकुमारी थी। रामदेव बाबू जी के बड़े भाई थे बूढ़ो जी, उनकी लड़की थी और कोलूमंड की राजकुमारी। लेकिन विवाह से पूर्व क्या हुआ था कि केलमदे को सांप ने डस लिया था। तब गोगा जी ने मंत्र पढ़े और सारे जो नाग हैं वो कड़ाई में आकर के गिरने लगे। तब साक्षात नागराज है वो प्रकट हुए। उन्होंने गोगा जी से क्षमा याचना की और गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दिया, और इसीलिए सर्पदंश का इलाज होने पर गोगा जी का आह्वान या गोगा जी का स्मरण करवाया जाता है। गोगा जी गायों की रक्षार्थ हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक ऐसी कहावत है राजस्थान में कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। ये भी ध्यान में रखना, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। और देखिए, जब अपने बरसात ऋतु में हल जोतते हैं तो उस समय हल और हाली दोनों को ही क्या मानी जाती है? गोगा राखड़ी है वो बानी जाती है, ऐसी मान्यता है। गोगा मेड़ी के बारे में भी एक मान्यता है कि धरती में समा जाने के बाद में गोगा जी यहाँ पर प्रकट हुए थे। इनका प्रसिद्ध जो उपासक है वो नगाड़ा या ढोल बजा करके उनके जो पुजारी हैं वो नाच गान किया करते हैं। और गोगा जी के पूजा स्थल है वहाँ पर मिट्टी के घोड़ा बनाया जाता है। गोगा जी का जो जन्मस्थल है वो शीर्षमेड़ी आपको बता दिया मैंने, जो कि अपने यहाँ पर ददरेवा में है। और समाधि स्थल गोगामेड़ी नौखर हनुमानगढ़ में धुरमेड़ी है। और इसका जो मंदिर है उसका निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और गोगामेड़ी पर एक बिस्मिल्लाह अंकित है, मुख्य द्वार है वहाँ पर क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगामेड़ी का जो निर्माण है, जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था। गोगामेड़ी जो है उसकी बनावट एक मकबरे के समान है। किसके समान है? मकबरे के समान है। गोगा जी ने कुल 11 बार मुसलमानों से युद्ध किया था। और गोगा जी के जो वंशज हैं वो कायम सिंह गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के शासक माने जाते हैं, जिनको जबरन मुसलमान बनाया गया था और वो फतेहपुर शेखावाटी में आकर के बस गए थे, यानी रहने लग गए थे। गोगा जी के रणकौशल को देख करके एक बार मोहम्मद गजनवी के मुख से अकस्मात यूँ निकल गया था कि ये तो जाहिर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट हो रहा है। और हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वय के दृष्टि में इनको पूजा जाता है गोगा जी को। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय गोगा जी को जाहिर पीर के रूप में भी पूजते हैं। और गोगा जी की जो घोड़ी है वो नीली घोड़ी है, जिसे गोगा बापा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखना, गोगा जी की जो घोड़ी है वो नीली घोड़ी है, उसको गोगा बापा के रूप नाम से जाना जाता है। और बांसी दुगारी में तेजा जी का मंदिर है वो तो। इनकी एक खास बात यह है कि गोगामेड़ी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं, जबकि अन्य जो महीने होते हैं वहाँ पर मुस्लिम जो पुजारी होते हैं वो गोगा जी की पूजा करते हैं। मुस्लिम पुजारी जो गोगा जी के होते हैं उन्हें चायल के नाम से जाना जाता है, यानी मुस्लिम पुजारियों को चायल कहा जाता है।
ये बात भी ध्यान रखना। मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण बातें अपन ने सारी चर्चा कर ली हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। ये है गोगा जी। अब देखिए वीर तेजाजी। तेजाजी जो हैं उनका जन्म खलनाल नागौर में हुआ था और तेजाजी का मुख्य जो मंदिर है वो खरनाल नागौर में ही है। ठीक है, मुख्य मंदिर है वो खरनाल नागौर में है और एक बड़ा मंदिर है वो परबतसर नागौर में भी है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष में एक मेले का आयोजन होता है जो कि पशु मेला है। ग्राम के ताहड़ जी और राजकंवरी और रामकंवरी, इनके पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राजकंवरी या रामकंवरी। राजकंवरी भी मिलता कई जगह। और माघ शुक्ल चतुर्दशी यानी 1073 ईस्वी के दौरान इनका जन्म हुआ था। तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए ससुराल पनेर गए थे। इनकी पत्नी का नाम था पेमल और ससुराल था वो पनेर था। ध्यान रखना इस बात का भी, कई बार पूछा जाता है। आगे देखिए, उसी दिन यानी अपनी पत्नी को लाने गए थे, उसी दिन मेर लोग जो थे वो लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए थे। ये सारे जितने भी लोग देवता हों वो गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में सुरसरा नामक एक स्थान था, वहाँ पर एक सर्प जल रहा था, यानी उनको मिला। तो तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि ये गायों को मुक्त कराने के बाद में स्वयं यहाँ पर आएंगे। भीषण संघर्ष हुआ तेजाजी का और गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी अपने वचन के अनुसार उन्होंने वापस सर्प के पास में आए और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण सर्प उसे डसने के लिए जीवा सर्प के सामने अपनी जीवा निकाल दी और सर्प ने दंश लिया जीवा पर। सुरसरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे तेजा दशमी या भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में एक विशाल मेले का आयोजन है वो किया जाता है। तेजाजी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी जीवा पर सर्प का दंश दर्शाया जाता है, ये जो आप लोग देख रहे हो देख लो इस प्रकार से। और यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांती यानी कोई डोरी जो बांध दी जाती है, एक धागा बांध दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को विष नहीं चढ़ता है। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यता व कथाएं अक्सर से सत्य हों अवश्य नहीं है। इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी हुई शिक्षाओं तथा निर्बल की रक्षा तथा वचन पालन आदि आमजन तक पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब तेजाजी के बारे में कुछ गहराई की अपन 2-4 बातों की ओर चर्चा कर लें। तेजाजी की जो घोड़ी है उसका नाम अक्षय परीक्षा में पूछा जाता है। तो तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी था और तेजाजी नागवंशी जाट परिवार से संबंध रखते थे। तेजाजी का गोरक्षार्थ के लिए हुए मार्मिक बलिदान को लोक देवता की श्रेणी में लेकर के आता है। तेजाजी के जो मंदिर होते हैं चबूतरा, उसको तेजा थान भी कहलाता है। तेजाजी का जो पुजारी होता है उसको घोड़ला कहते हैं। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है ये तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं, तो घोड़ला कहा जाता है। अब पुरानी मान्यता के अनुसार ऐसा है कि भोपों में तेजाजी की आत्मा आ जाती है अथवा वह जहर को चूस करके सर्पदंश व्यक्ति होता है उसको ठीक कर देता है, इसलिए भोपे को तेजाजी का घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी की जो कर्मस्थली के रूप में तीर्थस्थल है वो बूंदी में स्थित एक बांसी दुगारी नामक एक जगह है, वहाँ पर भी तेजाजी का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तेजाजी की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके पश्चात तेजाजी की पत्नी जो थी पेमल दे वो सती हो गई थी और तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी जो लीलन है श्रृंगारी उसने घर तक पहुंचाया था। तेजाजी अजमेर के निकट ब्याऊर से करीब 10 किलोमीटर दूर पर सेंद्रिया गांव में है, वहाँ पर तेजाजी को सर्प उसने डस लिया था। तो सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तेजाजी का महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं उसमें भावता अजमेर में स्थित तेजाजी का मंदिर है, वहाँ पर सर्पदंश व्यक्ति है उसको गोमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तेजाजी को मुख्य रूप से काला बाला का देवता, सांपों का देवता, धोलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता तथा कृषि कार्यों का उपकारक आदि देवताओं के नामों से भी जाना जाता है। ये बात भी ध्यान रखना। राजस्थान में किसान जब हल चलाने से पूर्व तेजाजी का स्मरण करते हैं तथा तेजाजी को लेकर रचे गए लोकगीत हैं वो तेजा टेर या तेजा गीत है वो गाया जाता है। 2011 में तेजाजी पर 5 रुपये की डाक टिकट है वो भी जारी की गई थी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं तेजाजी से संबंधित। एक तो इनकी घोड़ी का नाम अच्छी तरीके से याद रखना और एक इनका प्रसिद्ध जो मंदिर है परबतसर नागौर में वो याद रखना
दूसरी बात, एक बांसी दुगारी वाला है, वो भी अपने को याद रखना है। और इनके उपनाम जितने भी हैं, जैसे काला बाला का देवता, कृषि उपकारक देवता, धोलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता, सांपों के देवता, ये सारे उपनाम हैं तेजा जी के। अब आगे देखिए पाबू जी। पाबू जी जो हैं, उनका जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ पर 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था। 1239 में फलोदी तहसील में एक कोल्लू गांव है, वहां पर हुआ था। इतिहासकार हैं एक मोहनोत नैणसी और महाकवि मोरजी आशा, जिसने पाबू प्रकाश लिखा था। उन लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जो जन्म है वर्तमान बाड़मेर के 8 कोस आगे खारी या खाबड़ी में जूना नामक एक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पाबू जी का जो विवाह है वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री से हुआ था। विवाह के मध्य में उनके प्रतिद्वंदी उनका बहनोई था एक जिंदराव खींची, जो जायल नागौर का था जिंदराव खींची। उसने पूर्व दोनों में अनबन थी, तो पूर्व वैर के कारण देवली चारणी की गायों को घेर लिया था। और जिस देवली चारणी की गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की तेजाजी पाबू जी ने 3 फेरे लेने के पश्चात ही चौथे फेरे में पूर्व वे देवली चारणी की केसर काल में, इनकी घोड़ी का नाम याद रखना, केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर के गायों की रक्षा रवाना हो गए थे। कड़े संघर्ष के बाद में 1276 ईस्वी में पाबू जी ने अनेक साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त किया था। यानी अपने बहनों से संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त हो गए थे। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता, गोरक्षा हेतु बलिदान के कारण जनमानस में उन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका मुख्य जो पूजा स्थल है वो कोल्लू गांव फलोदी में ही है और प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में मेला भी लगता है। प्रतीक चिन्ह में के रूप में इनके हाथ में भाला लिए हुए अश्वरोही के रूप में अंकित किया गया है। पाबू जी को ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही जाता है। ऊँट के स्वस्थ होने पर भोपिया और भोपियों के द्वारा पाबू जी की फड़ है वो बांची जाती है, यानी गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस में इन्हें लक्ष्मण का अवतार है वो भी माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम था वो सुप्यारदे नाम था, ये भी ध्यान में रखना। इनकी पत्नी का क्या नाम था? सुप्यारदे नाम था। ये गायें छुड़ाने के लिए जब जिंदराव खींची के पास में गए थे, संघर्ष किया था, तो देंचू गांव जोधपुर में वीरगति को ये प्राप्त हो गए थे। पाबू जी को थोरी या फिर आइड जाति के जो लोग हैं वो लोकप्रिय देवताओं के रूप में मानते हैं, जबकि मेहर मुसलमान हैं वो पीर कह करके इनकी पूजा करते हैं। पाबू जी की फड़ वो नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण तवाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। ये वाद्य यंत्र याद रखना, रावण तवाद्य यंत्र के द्वारा बांची जाती है। पाबू जी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। जैसे रामदेव जी की आराधना में कमर जाति के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, उसी प्रकार पाबू जी की जो आराधना उसमें थाली नृत्य किया जाता है। चांदा, डेमा, हरमल और सलजी सोलंकी पाबू जी के रक्षक सहयोगी के रूप में माने जाते हैं। इनकी घोड़ी का नाम मैंने आपको बता दिया, केसर काल में था। पाबू जी के पावड़े बहुत ही प्रसिद्ध हैं, यह भी ध्यान में रखना। और पाबू जी के पावड़े जो हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं रेबारी जाति के द्वारा, जबकि फड़ है वो रावण वाद्य यंत्र के द्वारा बांची जाती है। पाबू जी का बहुत प्रतीक बालाली अश्वरोही के रूप में है। और पाबू जी को प्लेग रक्षक और हाड़ फाड़ वाले देवता, गायों के मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है। विवाह में उन्होंने 3.5 फेरे ही लिए थे। उसके बाद में गायों को बचाने के लिए अपने ही बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध में लड़ते हुए 1276 ईस्वी को इनकी वीरगति को प्राप्त हो गई, जब उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष की आयु थी इनकी। इसीलिए विवाह में 3.5 फेरे ही लिए जाते हैं, ये ध्यान में रखना। पाबू जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की अपन ने चर्चा की है। अब देखिए देवनारायण जी, ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं, आसिंद भीलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखिए देवनारायण जी का जो जन्म है वो देवनारायण जी बड़गांव प्रमुख भोज और शेडू गुर्जर के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था सवाई भोज, माता का नाम था शेडू खट्टाणी। ठीक है, सवाई भोज और शेडू खट्टाणी। जन्म वो 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जो कि 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाई के शासक से उनकी रक्षा करने हेतु इनकी माँ है उन्हें अपने पीहर मालवे ले जाती है, यानी धार मध्य प्रदेश में। 10 वर्ष की अल्पायु होने पर भी उनके पिता की मृत्यु का बदला लेने वो राजस्थान लौट आए हैं। तो मार्ग में धार नगरी के एक राजा थे जय सिंह, उन्होंने अपनी पुत्री पीपल दे से उनका विवाह है वो कर दिया था। कुछ समय के बाद में वो बदला लेने हेतु बिन्हाई पहुंचे। यहाँ पर गायों को लेकर के बिन्हाई के ठाकुर से संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था, यानी अपने पिता की मृत्यु का बदला है वो ले लिया था। इनका मुख्य पूजा स्थल मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है।
देवनारायण जी का मुख्य मंदिर। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके अनुयायी जो हैं वो गुर्जर जाति के होते हैं। देव जी की फड़ है वो देव जी के बड़गावतों यानी गुर्जरों संबंध में काव्य बड़गावत के गायन में के द्वारा इनका यशोगान किया जाता है। ऐसी किंवदंती है कि हर रात 3 प्रहर जाने पर 6 माह में पूर्ण होता है इनका। अब देवनारायण जी की संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा और कर लेते हैं अपन। देवनारायण जी की जो फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। देवनारायण जी राज्य में क्रांति का जनक भी माने जाते हैं और देवनारायण जी औषधियों में गोबर और नीम को सबसे अधिक महत्व दिया था। गोबर और नीम को ध्यान रखना। देवनारायण जी का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो देवमैली ब्यावर अजमेर में है, देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में है, देवडूंगरी की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है और देवनारायण जी एवं महाराणा सांगा के समकालीन रहे थे। महाराणा सांगा देवनारायण जी से बहुत ही प्रभावित थे, ये बात भी ध्यान में रखना। महाराणा सांगा के आराध्य देवता देवनारायण जी ही थे, इनको मानते थे। इसीलिए देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी का भव्य मंदिर का निर्माण है वो महाराणा सांगा के द्वारा ही करवाया गया था। देवनारायण जी जो लोक देवता हैं उन पे फिल्म भी बन चुकी है जिसमें देवनारायण जी की जो भूमिका हो वो नाथू सिंह गुर्जर के द्वारा निभाई गई थी। ये भी बातें ध्यान में रखना। देवनारायण जी का जो मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में, वहाँ पर देवालय में ईंट के रूप में पूजा की जाती है। देवनारायण जी की जो पूजा है वो ईंटों के रूप में की जाती है। देवनारायण जी की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। देवनारायण जी के बारे में लोगों का विश्वास है कि इनका जन्म हुआ था वो एक कमल के पत्ते पर अवतरित हुए थे, ऐसा माना जाता है। देवनारायण जी स्वयं पर है 2011 में डाक टिकट जारी कर दिया गया स्वयं देवनारायण जी पर, जबकि इनकी फड़ है उस पर 1992 में भी 5 रुपये का डाक टिकट है वो जारी कर दिया गया था फड़ पर 1992 में, और स्वयं देवनारायण जी पर 2011 में डाक टिकट जारी कर दिया गया था। अब देखिए मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जो हैं वो मारवाड़ यानी बाड़मेर के क्षेत्र के लोक देवता हैं। मल्लीनाथ जी का जन्म है वो मारवाड़ के रावल सालखां और जीणादे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। जीणादे इनकी माता का नाम था और रावल सलखां के बेटे थे। पिता की मृत्यु के पश्चात में चाचा कानड़देव जो कि जालोर के शासक थे, एक यहाँ पर महेवा के शासक प्रबंधन देखने लगे। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद में 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए और राज्य विस्तार करने के क्रम से 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार करके भगा दिया। अपनी रानी रूपादेवी की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना में दीक्षा ले ली। किंवदंती के अनुसार भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह ये चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी मारवाड़ में को एक बार सारे संतों को एकत्रित किया था 1399 में और एक वृहद हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया था। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा एक गांव है बाड़मेर में, वहां पर मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक विराट पशु मेले का आयोजन होता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर पड़ा था। मालानी क्षेत्र जो होता है जो है वर्तमान में वो मल्लीनाथ जी के नाम पर। आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता प्राप्त है। बहुत ही प्राचीन एक पशु मेला भी लगता है। मल्लीनाथ जी ने कूड़ा पंथ की स्थापना भी की थी। कौन से पंथ की? एक कूड़ा पंथ चलाया था मल्लीनाथ जी ने, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। और ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है और प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। कानड़देव के भतीजे थे। राव चूड़ामंडोर और नागौर जीतने में उन्होंने काफ़ी मदद भी की थी। रामदेव जी सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। इनसे संबंधित अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछा जाता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए तंवरवंशी अजमल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उडुकासमेर गांव में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, तो बाड़मेर में हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। रामदेव जी को मल्लीनाथ जी के समकालीन ही माना जाता है। बचपन में ही उन्होंने पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया था। एक भैरव नाम एक तांत्रिक था जिसने पूरे मारवाड़ क्षेत्र को परेशान कर रखा था। उसका अंत रामदेव जी के द्वारा ही किया गया था, उसको खत्म कर दिया था। इनका विवाह वो अमरकोट है पाकिस्तान में, उनके दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ में हुआ था।
अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद में उन्होंने रामदेवरा रुणेचा जो गांव बसाया और वहीं पर 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया पर विशाल मेला लगता है और भाद्रपद शुक्ल जो द्वितीया है उसे बाबे का बीज के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरा बीज के नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव की इनकी मुख्य विशेषता है। अब देखिए, हिंदू जहाँ पर श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं पर मुसलमानों से राम सा पीर के नाम से भी पूजते हैं रामदेव जी को। ठीक है। सामान्यतः गांव में किसी भी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी का प्रतीक यानी पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगले। ये कई बार पूछा जाता है ये। और इनका जो मंदिर होता है थान कहलाते हैं पगले। उनके थान में पगलियों की पूजा की जाती है रामदेव जी की। रामदेव जी के द्वारा कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से पंथ की? कांवड़िया पंथ की। और इसी पंथ के अनुयायियों ने के द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया था। 13 ताली नृत्य रामदेव जी की मुख्य विशेषता है मंदिर की। और रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। जाति पाति, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि का इन्होंने विरोध किया था, जबकि नाम श्रवण पर इन्होंने बल दिया था। अब देखिए रामदेव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और जो बातें हैं उनकी चर्चा करते हैं। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है। हिंदू इन्हें आपको बता चुका हूँ कि कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं, जबकि मुसलमान वो राम सा पीर के रूप में पूजते हैं। एक भाद्रपद शुक्ल की जो द्वितीया है उसको बाबेरा बीज के नाम से जाना जाता है, जिस दिन रामदेव जी अवतरित हुए थे, यानी रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी के मंदिरों को क्या देवरा कहा जाता है, जिसपे 5 रंग की एक ध्वजा फहराई जाती है। उस ध्वजा को नेजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेजा के नाम से। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो एकमात्र कवि भी थे जिनकी 24 वाणियां प्रसिद्ध हैं। क्या है? 24 वाणियां। रामदेव जी की 24 वाणियां प्रसिद्ध हैं। ये कवि भी थे। रामदेव जी का जो भाद्रपद महीने में जागरण करवाया जाता है, उस जागरण को जम्मा के नाम से जाना जाता है। वो जो जागरण होता है उस रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। रामदेव जी ने जो चमत्कार दिए थे उनको पर्चा कहा जाता है, यानी रामदेव जी का पर्चा यानी परिचय। और रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। यह बात मैं आपको बता दी। पदचरण चिन्ह पूजे जाते हैं। ठीक है। पगले रामदेव जी के भक्त हैं, उन्हें कपड़े का बना घोड़ा भी चढ़ाते हैं। रामदेव जी की मेघवाल जाति की एक कन्या थी डालीबाई, जो रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बना रखा था डालीबाई को। और रामदेव जी की समाधि लेने में एक दिन पूर्व उसने भी समाधि ले ली थी। रामदेव जी की जो सगी बहन है उसका नाम सुगुनाबाई था। सगी बहन का नाम क्या था? सुगुनाबाई नाम था, जबकि धर्म बहन है वो डालीबाई थी। रामदेव जी का विवाह है वो पुंगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह से हुआ था। सुगुना का जो विवाह किया था रामदेव जी ने, अपनी बहन का विवाह है पुंगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह के साथ में किया था। बीकानेर और जैसलमेर के रामदेव जी के फड़ ब्यावले भक्तों के द्वारा बांचे जाते हैं। रामदेव जी ने कांवड़िया पथ संचालन किया था। रामदेव जी के आराध्य में स्त्रियों के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। वो कांवड़ जाति की होती हैं स्त्रियां। और रामदेव जी ने एक महत्वपूर्ण खास बात ये चलाई थी कि शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसके माध्यम से जो मुसलमान बने हुए हिंदू थे उन्हें शुद्ध करके वापस हिंदू धर्म में ले आए थे। रामदेव जी का जो वाहन है वो नीला घोड़ा था, लीला घोड़ा रासवार। ये बात भी ध्यान में रखना। और रामदेव जी के जो पिता हैं और इनकी जो माता है अजमाल जी की पत्नी मैणा दे, अजमाल जी पिता हैं और माता है वो मैणा दे। उनको श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। एक का नाम विरमदेव, दूसरे का रामदेव था। तो ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे, विरमदेव बलराम के अवतार थे। ऐसा लोक कथाओं में माना जाता है। और रामदेव जी जो हैं वो हड़बू जी और पाबू जी के समकालीन थे। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है वो रामदेवरा में लगता है। और तांत्रिक भैरवों का वध करके उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को मुक्ति दिलाई थी। और रामदेव जी के जो भक्त जाते हैं मेले में उन्हें जातरू भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण इनके बारे में चर्चा है। अब मांगलिया जी और मेहा जी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। मांगलिया जी और मेहा जी हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो देखिए मेहा जी, मांगलिया जी राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षेत्रीय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। इसलिए इन्हें मेहा जी को मांगलिया कहा जाता है, ननिहाल में पालन पोषण होने के कारण। इसलिए ये मेहा जी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमान स्वभाव के कारण उनके
अनेक शत्रु हो गए थे, यानी स्वाभिमान प्रवृत्ति के थे, किसी की चापलूसी नहीं करते थे, तो अनेक शत्रु पैदा हो गए। अंत में जैसलमेर के राव रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे, लोगों की सेवा सहायता करने में भी और उसको संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापनी जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, ये ध्यान में रखना। मांगलिया जी मेहा जी का जो मंदिर है वो बापनी जोधपुर में है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विशाल मेले का आयोजन है वो किया जाता है। और मांगलिया जी मेहा जी का प्रसिद्ध जो प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो है कि इनके घोड़े का नाम पूछ लिया जाए तो किरड़काबरा था इनके प्रिय घोड़े का नाम, ध्यान रखना। इनके मांगलिया जी मेहा के घोड़े का नाम किरड़काबरा था। उन्होंने अपना सारा ही जीवन और धर्म की रक्षा मर्यादाओं के पालन करते हुए निभा दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में लिखा है कि इनका लालन पालन उनके ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ, इसीलिए इन्हें मांगलिया जी या मेहा जी या मांगलिया जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ये वैसे सांखला राजपूत थे, पवार वंशी, ये बात भी महत्वपूर्ण है। और उनका प्रसिद्ध मंदिर है वो बापनी जोधपुर में है, ये बात ध्यान रखना। हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी का जन्म वो बुढ़ेल नागौर में महाराज सांखला के पुत्र राव जोधा के 1438 से 89 के समकालीन हुआ था। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात बुढ़ोल छोड़कर के वह हरबंजाल के आकर रहने लग गए थे। यहाँ पर रामदेव जी की प्रेरणा से उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग करके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयत्नों के दौरान उन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। राव जोधा को कटार किसने दी थी? हड़बू जी ने दी थी एक कटार। और इसी सहायता व आशीर्वाद से ये भूभाग जोधा के अधीन हो गया और जोधा ने उन्हें बेंगटी गांव, फलोदी की तहसील में है ये बेंगटी गांव, वो प्रदान किया। हड़बू जी को बहुत ही बड़ा शगुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारिक महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान है बेंगटी फलोदी जोधपुर में स्थित है। मनोतिपूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ पर उनके मंदिर में स्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस गाड़ी में हड़बू जी पंगु जो गाय थी, जो अपंग गाय थी, उनके लिए चारा भर भर के लाया करते थे हड़बू जी। गुरु का नाम बालीनाथ जी है, शगुन शास्त्री के जानकार थे। हड़बू जी का वाहन जो है वो सियार है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। सांखला राजपूत थे, राव जोधा के समकालीन थे। जोधा को मेवाड़ से मारवाड़ को मुक्त कराने का आशीर्वाद दिया था, साथ में एक कटार भी भेंट की थी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखो कल्ला जी के बारे में है। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस को दिखाने वाले कल्ला जी मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि सिर कटने के बाद में कल्ला जी का वो धड़ जो है मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। कहाँ तक जा पहुंचा था? रुंडेला तक जा पहुंचा था। कल्ला जी के बारे में थोड़ी सी बता दूं आपको। कल्ला जी का जो जन्म है वो नागौर मारवाड़ के सिमयान गाँव में 1601 ईस्वी में हुआ था। कल्ला जी मेड़ता नागौर के निवासी थे। कल्ला जी के पिता का नाम आस सिंह था और भक्तमती मीराबाई है वो कल्ला जी की बुआ थी। कल्ला जी की कुलदेवी का नाम नागणेची है और कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवताओं के रूप में पूजा जाता है। कल्ला जी हैं, उनके गुरु का नाम भैरवनाथ जी था। कल्ला जी औषधि विज्ञान और योग अभ्यास में विशेष महारत हासिल कर ली थी और शकुन शास्त्र के में अच्छे पारंगत हो गए थे। चित्तौड़गढ़ में कल्ला जी की भैरवपोल के पास में एक छतरी भी बनी हुई है जो वर्तमान में स्थित है। चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था, अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को इन्होंने प्राप्त किया था। 23 फरवरी 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय कल्ला जी के रणभूमि में जयमल के साथ अकबर की सेना को लोहे के चने इन्होंने चबवाए थे। इनकी जो पत्नी थी कल्ला जी की, उसका नाम था कृष्ण कुंवर, जो कल्ला जी के शव के साथ में रुंडेला में सती हो गई थी। और कल्ला जी का जो मंदिर है वो डूंगरपुर जिले के सामरिया में कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति पे मंदिर बनवाया गया है। भील, केसर और अफीम इस पे चढ़ाते हैं। वीर कल्ला जी को काला जी के नाम से पूजते हैं। ये आज अपन ने प्रमुख लोक देवताओं, पंचपीरों के बारे में अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि हर एक बात बताने की मैंने कोशिश की है। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल अपन प्रमुख जो संत हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब संत कौन कौन से हैं? इसमें दन्ना हैं और उसके बाद में पीपा हैं, उनके बारे में अपन कल देखेंगे। जम्बोजी हैं, सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।